आवाज आ रही है आप सभी तक? जी। ठीक है। नोट्स में लिख लिया है ये श्लोक? हाँ जी। चलिए, तो अब हम श्लोकों का वाचन करना शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ श्लोकों का वाचन करिएगा। ये भागवत महात्म का श्लोक है। कहाँ का है? भागवत महात्मा। भागवत महात्म का। ये कब का श्लोक है? जब कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होने के बाद ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न हो गए, उस समय का यह श्लोक है। ठीक, चलिए वाचन करिए हमारे साथ। न गंगा न गया काशी, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, पुष्करम प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च, सुखशास्त्र कथायाश्च, फलेन समतां नयेत। फलेन समतां नयेत्। पुनः पढ़िए। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न न गंगा न प्रयाग। गया काशी। पहले हम एक पूरी लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद आप गाइएगा। ठीक। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। गाइए। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम्। सुख शास्त्र कथायाश्च, शुकशास्त्र कथायाश्च, फलेन समतां नयेत्। फलेन समतां नयेत्। चलिए, अच्छा मान लीजिए आप गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? बताइए मुझे। शरीर को पवित्र करने के लिए। शरीर को पवित्र करने के लिए। और क्यों जाते हो? ताकि पाप धुल जाए सारे। पाप धुल जाए। मेन काम यही रहता है कि गंगा में जा रहे हैं तो पाप हमारा धुल जाए। एक सज्जन जी थे, वो सोमवार को प्लानिंग बनाए कि गंगा स्नान करेंगे, और रविवार को क्या किए, एक पाप करने लगे। किसी ने पूछा भैया इतना पाप कर रहे हो कहाँ लेके जाओगे? उन्होंने कहा आज पाप कर लेंगे, आज पाप जितना इकट्ठा हो जाए अच्छा है, कल जा कर के धो लेंगे। तो गंगा जी में क्या करेंगे? पाप धोएंगे। अच्छा, गंगा जी को मैला करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं, है ना? काशी, पुष्कर, प्रयाग जैसे तीर्थों में व्यक्ति क्यों जाता है? स्वयं का मार्जन करने के लिए जाता है। मार्जन मतलब समझते हैं? मार्जन मतलब जैसे बर्तन होता है, और बर्तन को जब आप मांजते हो तो वो कैसा हो जाता है? दाग हट जाते हैं और वो चमकदार हो जाता है। इसी प्रकार ये जो सारे तीर्थ हैं ना, चाहे वो गंगा हो, काशी हो, पुष्कर हो, प्रयाग हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जब आप यहाँ जाते हैं तो आपके मन का मार्जन होता है, आपका मन खिल उठता है। और एक सिंपल सी बात, जैसे कोहरा देखे हो ना, कोहरा, कोहरा का प्रभाव कब तक रहता है? जब तक सूर्य उदय ना हो। बाकी आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। ठीक। हाँ, कोहरे का प्रभाव कब तक होता है? जब तक सूर्य का प्रकाश न आ रहा हो। सूर्य उदय होने के बाद कोहरे का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य क्या है? तीर्थ है। कोहरा क्या है? माया मोह है, जो हमारे मन को चारों तरफ से घेर के रखा है। और जब हम इन तीर्थों में जाते हैं तो ये जो मोह रूपी कोहरा है यह छट जाता है। क्या हो जाता है? मोह रूपी कोहरा छट जाता है और हम भगवान में लीन हो जाते हैं। कभी यह गौर करिएगा, वृंदावन सभी लोग गए हो ना? सभी गए हो? हाँ, नहीं गए? अरे जाओ जाओ। मेरा भाई और मम्मी गया
गुरुजी, हम नहीं गए। हाँ, तो मम्मी भाई गया है तो तुम भी जाओ। ठीक, तुम क्यों नहीं गया हो? हाँ, चलिए, मान लीजिए किसी भी तीर्थ में आप गए हो, वहां जाने के बाद अगर आप बढ़िया शुद्ध हृदय से गए हैं, सेल्फी लेने के मोड में नहीं गए हैं, शुद्ध हृदय से आप गए हो, तो वहां अलौकिक आनंद गुरुजी, आता है आपको वहां। जगन्नाथपुरी गए हैं। हाँ, ठीक है, आपको वहाँ अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जितने दिन आप वहाँ रहते हैं, आपको रहते रहते ऐसा अनुभव होता है कि अब तो हम परमानेंटली यहीं रह जाएं, यहीं रज में डोलें और राधा राधा बोलें। ऐसा लगता है, कभी कभी लगा है आप लोगों को जो गए हैं तो ऐसा अनुभव हुआ कि बस तो अब यहीं रह जाएं, अब जाने की इच्छा नहीं, बस देखते रहें बिहारी जी को और राधा राधा जपते जपते परिक्रमा करें, बस हमारा जीवन इसी में रुक जाए, अब आगे कुछ होने ना पाए। क्यों? ये तीर्थों का प्रभाव होता है। तीर्थों का ऐसा प्रभाव होता है कि हमारे मन में जो मैल बह रहा है उसको तीर्थ हटा देते हैं, स्वतः हट जाता है, आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है। इसी प्रकार से सनकादिक मुनि कहते हैं कि जो लाभ एक गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग में जाकर के प्राप्त नहीं होता है, वही फल सुख शास्त्र कथा याश फलेन क्षमताम नयेत। वही फल कहाँ प्राप्त हो जाता है? भागवत रूपी जो गंगा है इसका पान करने से प्राप्त होता है। और एक विशेष बात बतलाया, जैसे आप गंगा जी में देखते हैं कि गंगा जी का स्नान करने के बाद क्या होता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक, लेकिन उसमें भी एक समस्या है भाई। कौन सी समस्या है? समस्या यह है कि गंगा जी में आपको जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा, तब तो आपका पाप धुलेगा। और अगर सोचो कि बिना गए धुल जाए तो क्या धुल सकता है? नहीं धुलेगा ना, बिल्कुल नहीं धुलेगा, जाना पड़ेगा वहाँ। ठीक, लेकिन जो भागवत रूपी कथा है ये क्या है? ये आपके घर, आपके नगर तक आती है और आप उसमें गोता लगाते हो, और उस में गोता लगाने के बाद केवल पाप धुलता नहीं बल्कि पुण्य अर्जित भी होता है, भगवत प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से ये श्लोक भागवत की महत्ता बताता है। हजारों अश्वमेध, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो लाभ भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। तो आपके मन में एक संशय आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो अधिकांश लोगों को तो हमने देखा है कि वो करवाते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे कारण है, देखिए, भागवत महापुराण को गरिमा के साथ कहना भी चाहिए और गरिमा के साथ सुनना भी चाहिए, लेकिन अधिकांश आप देखते होंगे, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो श्रोता हो, दोनों के मन में आप देखते होंगे, कभी कभी आपने देखा अगर वक्ता का मन निष्ठा से लगा हुआ है भागवत में तो श्रोता का नहीं लगा है, श्रोता का लगा है तो वक्ता का नहीं लगा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में खोट है। जैसे मान लो यहाँ आप सभी बैठे हुए कक्षा ले रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, यत्र तत्र से ऑफलाइन भी आके पढ़ते हैं, तरह तरह के विद्यार्थी, कोई नोट्स लेके पढ़ता है, कोई क्लास लेके पढ़ता है, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल हो पाते। इसके पीछे क्या कारण? कुछ केवल बैठते हैं और इसलिए बैठते हैं कि चलो हो गए, बैठे रहते सुन लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि क्लास में बैठे हैं, यहाँ एक्टिव हैं, क्लास के बाहर नहीं है। तो जो क्लास में बैठेगा, क्लास में भी एक्टिव रहेगा और उसके बाद भी एक्टिव रहेगा, वही तो बढ़िया से पढ़े, वही बढ़िया आगे बढ़ेगा, है ना। इसी प्रकार से भागवत महापुराण अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु कब? जब आप उसको निष्ठा से करो। अगर आपका मन, अगर आप एक यज्ञमान हैं, आपने घर में कथा का आयोजन करवाया है और आपके मन में क्या है? आपके मन में यही चल रहा है कि टेंट में इतना लग गया, महाराज जी 7वें दिन बाद इतना पैसा लेके चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह एक सज्जन जी के यहाँ राम कथा का आयोजन हुआ, बढ़िया सुंदर, एक वक्ता को बुलाए, बढ़िया कथा हुई, सभी कथा सुने, लेकिन जो मुख्य यजमान थे वो रात में बैठे, महाराज जी को लगे कि शायद ये भगवत चर्चा करे, तो वो क्या कहते, अरे महाराज जी, आज आपने देखा, आज जो हमने भंडारा किया था उसमें इतने लोग भोजन पाके गए। फिर दूसरे दिन, महाराज जी आज देखिए संख्या बढ़ गई है, इतने लोग भंडारा का पान किए हैं।
वो कथा में उनका ध्यान नहीं लगा, उनका ध्यान कहाँ लगा? भंडारे में ध्यान लगा हुआ है। उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है कि मैं कैसे करके आगे बढ़ जाऊं। कथा सुनने के बाद मुट्ठी ऐसी बंधी है कि 1 रुपए बाहर न निकलने पाए। भागवत महापुराण में लिखा है कि एक योग्य वैदिक ब्राह्मण जो निष्ठावान हो और इसके साथ साथ कैसा हो, वो गायत्री निष्ठ हो, गुरु के सानिध्य में पढ़ा हो, वेद निष्ठ हो, धर्म को जानता है, धर्म के मर्म को जानता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको स्वर्ण के सिंहासन, भागवत महापुराण, उसको सोने के सिंहासन पर बैठा करके कथा सुनना चाहिए। अथवा उसको क्या करना चाहिए? कथा पूर्ण होने के बाद सोने का सिंहासन दान देना चाहिए। परंतु क्या ऐसा होता है? आज तो एक गद्दे के लाले लग जाते। एक हमारा विद्यार्थी कथा गाने कहीं गया तो वो व्यासपीठ में गद्दे बिछाए जाते हैं, तो वो उसको तो यही पता था कि जो व्यासपीठ में नियम भी यही है, वो उसको लेकर के जैसे ही रखा तो भीड़ लग गई। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो तुम? एक गद्दे के लिए उन महाराज श्री का अपमान कर दिया गया जो 7 दिन तक बैठ करके कथा सुनाए। भूल गए निष्ठा। तो ऐसे में थोड़ी कल्याण होगा। कल्याण तब होगा जब निष्ठा से, जैसे दवाई तभी फायदा करती है जब सारे नियम पालन किए जावें। समझ में आ गया? चलो अगला श्लोक देखो। यहां सनकादिक मुनि डांट लगा रहे हैं, पढ़िए हमारे साथ। आ जन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्रे कथा न पीता। चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथं न पीता। चाण्डालवत् चखरवत् वततेन नीतम्। चाण्डालवत् चकरवत् वततेनीतं। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। बन जाएगा ये पढ़ते कि फिर से बताएं? फिर से बता दीजिए फिर से गुरुजी। पढ़ लो। चलो आजन्म मात्रमपि पढ़ो। आजन्म मात्रमपि मात्रमपि एन सठेन किंचित। येन सठेन किंचित्। इतना पढ़ो पहले। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित्। सुखदीप तुम पढ़ो बेटा। आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित। फिर चित्तम विधाय, चित्तम विधाय, चिंतम विधाय, चिंतम नहीं चित्तम, चित्तम पढ़ो उसको। चित्तम विधाय, चित्तं विधाय, विधाय सुख चित्तं विधाय, शास्त्र कथा न पीता। कथा न पीता। चांडालवत्, चांडालवत् चखरवत्, खरवत् चांडालवत् चांडालवत् खरवद्वत् खरवत् तेन नीतम तेन नीतं। मिथ्या स्वजन्म जन्म जननी जननी दुख भाजा। दुख भाजा। पुनः देखो, जननी पुनः देखो। गाना किस प्रकार से सुन लो, इसके बाद फिर गाना। पहले सुन लो, पहले सुन लो। आ जन्म मात्रमपि एन सठेन किंचितं विधाय सुख
शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या मिथ्या स्वजन स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। पढ़ो, कौन पढ़ोगे? आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तविधाय शुकशास्त्रकथान पिता चाण्डालवज्जखरदोत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जननी जनि दुःखभाजा। चलो, आजन्म मात्रमपि, इसका मतलब समझते हो? आज ये सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि जो अपने जीवन में जो सठ है, एन सठेन किंचितम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भागवत कथा का रसपान नहीं किया है, वो जानते हैं कैसा है? चांडाल बच्च खरबद्वत तेन नीतम। कैसा है वो? वो चांडाल है, खरबत गधे के समान है। कैसा है वो? गधे के समान है। यहाँ गधे की उपमा उसको दी गई। बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या कह रहे हैं? सनकादिकों ने कहा, डांट लगाने में एक पूरा श्लोक लगा दिया कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी भागवत कथा नहीं सुना, एक बार भी। अच्छा, सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब है कि प्रॉपर अच्छे ढंग से अनुष्ठान अपने घर में किया जाए, योग्य वक्ता को बुलाया जाए, उनको बैठा करके सुना जाए। ना मिले या सामर्थ्य हमारा ना हो तो फिर क्या करें? कहीं कथा हो रही है तो वहीं जा करके बैठा जाए, जैसा सामर्थ्य। अच्छा, सामर्थ्य है फिर भी ना करें तो? सामर्थ्य है फिर भी ना करें तो वो तो घोर अपराध बनता है। सनकादिकों ने कहा, आजन्म मात्रमपि येन सठेन कंचितम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। सुख शास्त्र माने सुखदेव जी के मुख से निकली जो भागवत रूपी कथा है, जो व्यक्ति इसका रसपान जीवन में एक बार भी नहीं किया है, या भागवत के एक श्लोक आधे श्लोक के स्वर भी किसी के कान में नहीं पड़े हैं, वो कैसा है? वो चांडाल बच्च खरवद्वत तेन नीतम, वो चांडाल के समान है। चांडाल मतलब, चांडाल के समान मतलब उसका मुख देखना भी पाप है। खरवद्वत तेन नीतम, गधे के समान उसका जीवन है। गधे के समान, गधे का जीवन कैसा रहता है? गधा अपने मालिक का काम करता रहता है, लेकिन वो काम अपनी मर्जी से नहीं करता। डांट पड़ती है उसको तब जा करके वो काम करता है, और जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसको लाठी मार करके भगा देता है। इसी प्रकार के जो जीवन भर उदरम भरणो जीवा बरा काह कूट भाषण, जो जीवन भर उदर भरण करने के लिए झूठ बोले हैं, पाप किए हैं, व्यभिचार किए हैं, और अंत में खूब पैसा इकट्ठा किए, बूढ़े हो गए, और जब बूढ़े हो गए तो घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, और जब घर से बाहर निकाल दिया तब याद आया, अरे हमने तो सब गड़बड़ कर दिया। जब जीवन था तो हम कुछ कर नहीं पाए, अब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिनका भजन बचपन में शुरू नहीं होता, उनका भजन 55 में शुरू होने वाला नहीं है। ठीक है? मिथ्या स्वजन्म, इतना ही नहीं और एक बात कह दिए, मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजा। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुना है, उसका जन्म मिथ्या है, बेकार है उसका जन्म लेना। और वो जन्म केवल और केवल अपनी माता को कष्ट पहुंचाने के लिए दिया। जो प्रसव पीड़ा होती है उसके बारे में बात की जा रही, कि अपनी माता को कष्ट देने के लिए ही वो व्यक्ति पैदा हुआ है, जिसने जीवन में एक बार भी कथा ना सुनी हो। समझ गए? बन जाएगा? गुरु कृपा बन जाएगा? जी गुरु जी। चलो, अगला श्लोक कौन सा है वो बताओ।
भक्ति सुतो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। चलो पहले इसको पढ़ करके सुनाओ हमको। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार हम फिर से एक एक शब्द समझते हैं, उसके बाद गायन। भक्ति सुतौ तौ, पढ़ो भक्ति सुतौ तौ। भक्ति भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुणो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब इसको गा लेते हैं। इस प्रकार गाना है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चलो गाओ, कौन गाओगे इसी प्रकार? अगर इसको गाना सीख लिए ना तो ये समझ लेना कि जितने भी स्तुति में आएंगे ना उसको आप लोग यूं चुटकी बजा करके गा लोगे, ठीक है? अगर मान लो एक बार इसको गा लो। तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चलो सुखदीप थोड़ा तुम गाओ। भक्ति सुतो तु तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चलो ये तो सबसे बन जा रहा भाई। त्रिभुवन प्रसाद दुबे। जी गुरुजी। आपने पढ़ा, समझा आपने? जी जी जी। सुनाइए ये स्तुति। भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चलो मुहुर्वदन्ति का मतलब समझते हो ना? मुहुर्वदन्ति जी नहीं गुरुजी। क्या होता है दुबे जी? नहीं गुरु, कौन बताओगे मुहुर्वदन्ति? गुरुजी हंस के बता रहे हैं। ना 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 रे, कौन बताओ हमको मुहुर्वदन्ति। बदंती का मतलब समझते हो ना? बदंती जी गुरु जी बोलना बात करना। और मुहुर माने मुहूर्त होगा। कभी नहीं सुने हो ये शब्द? जी मुर के हंसना। मुर मुर के हंसना समझ लो। मुहुर रोमांचित बदंती का होना। अर्थ होता है बार बार वही चीज बोलना। क्या करना? बार बार वही रिपीट करके। जैसे यहाँ क्या बार बार बोला जा रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कभी भगवान के अनेकों नाम को अनेकों बार ले रहा है। कोई कौन ले रहा है?
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति महारानी और उनके जो सुत पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, तरुणौ गृहीत्वा, जो अभी कैसे हो गए थे, जर्जर हो गए थे, वे नव यौवन संपन्न हो गए। जब एक कथा प्रारंभ हुई ना, जय शब्दों, ये शंख के शब्द तो प्रारंभ हुए, लेकिन जैसे कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होने के बाद इन लोगों का जब आगमन हुआ ना, तो क्या हुआ, घोर शंख की शब्द ध्वनि सुनाई तो देती है, लेकिन एक काम और होता है। भक्ति महारानी नव यौवन संपन्न हो गई, अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ प्रकट हो गई। अब प्रेम की साक्षात रूपणी सहसा विरासित, खड़ी होकर के क्या करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर दी। क्या करती हैं, भगवान श्री राम के भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करना प्रारंभ कर दी। क्या कहती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भगवान के जितने नाम हैं उन नामों को ले रही हैं। 4 बार। समझ में आ गया, भगवान के जितने मुरारी, हे नाथ, गोविंद, वासुदेव, जितने भगवान के नाम हैं उन सभी नामों का उच्चारण भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ कर रही है। बन जाएगा? जी गुरुजी। हाँ, चलो अब अगला श्लोक कौन सा था? ये मानवा। ये मानवा। ए मानवा है, तो चलो ए मानवा है ना, ये जो ए मानवा है तो ये जानते हैं कहाँ का प्रसंग है? नहीं गुरुजी। ये 4थे अध्याय का है और इसको कहा जाता है गोकर्णोपाख्यान। आपने सिलेबस में जब लिखा था धुंधकारी और गोकर्ण की कथा, लिखा है सिलेबस में कि नहीं लिखा है? जी गुरुजी लिखे। लिखा है ना? हाँ, तो वही यहाँ से अब देखो क्या होगा, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। म्यूट कर लो लाला। चलो, भक्ति महारानी क्या हो गई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। दोनों पुत्र तरुणावस्था को प्राप्त हो गए। तरुणावस्था माने नव यौवन संपन्न फिर से हो गए और क्या करने लगे, हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, धन्य हो। बार बार जितना नाम याद आता गया नाम ले ली और भक्ति महारानी आकर के सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। ज्ञान वैराग्य फिर से पुष्ट हो गए। ठीक, यह आश्चर्य चमत्कार देख करके जितने भी ऋषि बैठे थे सभी आश्चर्य में पड़ गए, बारंबार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए। फिर नारद जी ने एक प्रश्न पूछा और वहीं प्रश्न से एक गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भी प्रारंभ हो जाती है। चलो, ये श्लोक कौन पढ़ के सुनाओगे हमको पहले? कौन सुनाओगे? ये मानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। चलो सुदीप पढ़ो थोड़ा सा। ये मानवा पाप कृत स्तुतु सर्वदा सदा दुरारता विमार्गगा क्रोधागिन दग्या कुटिलाश्चे कामिन सप्ताह यज्ञेन। आगे नहीं पता चल रहा गुरुजी क्या है। कोई बात नहीं, चलो एक बार वाचन मिल करके करें, है ना? चलो एक बार देखते हैं अब गुरुजी मैं बनेगा कि बोलूं? नहीं बनेगा। ठीक, अभी तो बन नहीं रहा, अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। प्रयास करें, मिल करके प्रयास करो। ए मानवाह, बोलो ए मानवाह। मानवा। ये मानवा। मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा पापकृतस्तु सर्वदा सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः
सदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धाः क्रोधाग्नि दग्ध्या कुटिलाश्च कामिनः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन सप्ताहयज्ञेन कलौ कलौ पुनन्ति ते। हाँ, चलिए एक बार इसको गायन करते हैं। वही लय हमारी वही रहेगी, लय भूलना नहीं है अभी, है ना। ए मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। गाओ। ए मानवा सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा समार्थयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब म्यूट करके अब श्रवण करिए। नारद जी ने भी ये आश्चर्य देखा कि नहीं देखा? कौन सा आश्चर्य? कि जो ज्ञान वैराग्य मेरे वेद पाठ के बाद भी स्वस्थ नहीं हुए थे, नेत्र तक नहीं खुला, वो अचानक नृत्य कर रहे हैं, ऐसे उछल उछल करके नाच रहे हैं। ये चमत्कार ही है। नारद जी ने कहा कि अब मैं पूरी तरीके से मान गया हूँ कि भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, और वस्तुतः है भी। देखिए एक स्पष्ट आपको बात बताएं, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व की बात है, हमारे कुंज विहार गुरुकुलम में पोथी पाठ होता है भागवत महापुराण का, 7 दिन का होता है। इसमें 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाता है संपुट के साथ है। एक व्यक्ति जुड़े और लगभग ऐसी अवस्था थी कि डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि अब हमारे बस के आप नहीं हो, और उनको हमने कहा कि एक बार ट्राई कर लो। अब चूंकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि एकदम निश्चित तौर पर हम भी नहीं कह सकते थे कि आप ठीक ही हो जाओगे। कहीं से पता करके गुरुकुल में आए, और वो 7 दिन तक हमारे गुरुकुल में ही रुकने वाले थे। हमने कहा ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं, ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लो, देख लो। पहले तो निष्ठा जागी नहीं, फिर धीरे धीरे शायद अब क्या उन लोगों ने सोचा, उन्होंने बताया, कहा कि ठीक है गुरुजी करवाइए। प्रारंभ हुआ, तीसरे दिन ही उनमें पूरी तरह से चमत्कार दिखा, स्वस्थ हो गए, ठीक होने लगे। और 7 दिन होते होते इतने बढ़िया हो गए कि जिनको पकड़ करके ले जाया करते थे लोग, खाट में ही सारा काम उनका हुआ करता था, वो बढ़िया चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे। शरीर चूंकि कमज़ोर हो चुका था इसलिए अभी भी हिल डुल रहे थे, लेकिन अपने से चलना शुरू कर दिए। फिर वो 1 महीने तक गुरुकुल में ही रुके, गुरुकुल में साफ सफाई करना, गौ सेवा करना, सारी चीज़ें नित्य करते, फिर वो चले गए, अभी अपना काम धाम कर रहे हैं। तो ये भागवत महापुराण का चमत्कार मैंने अपने आँखों से देखा। ऐसा एक नहीं, अनेकों हैं ऐसे। निष्ठा से अगर एक कर दिया जाए तो व्यक्ति को लाभ अवश्य होता, बस निष्ठा से किया जाए और करने वाला जानकार हो, जानता हो। ठीक है। नारद जी ने ये जब देखा तो उनको तो बड़ी प्रसन्नता हुई। एक प्रश्न उन्होंने किया कि महाराज एक बात मैं आपसे पूछूं, ये जो ज्ञान वैराग्य हैं, भक्ति हैं, ये भगवान के समकक्ष हैं। भक्ति तो भगवान की प्राण प्रिया हैं, ज्ञान वैराग्य उनके संग ही रहते हैं। ये मुझे बताइए कि इस भागवत का श्रवण करके किनका किनका उद्धार हो जाता है?
सनकादिकों ने कहा, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। हे नारद जी, आप ये पूछ रहे हो कि किनका किनका उद्धार होता है। सुनो, जो अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ और ना किया हो। कैसा हो? जो सुबह जगे पाप कर ले, 1 घंटे बाद फिर पाप करे, उसका टाइमर लगा रहे। जैसे लोग पानी पीने के लिए टाइमर लगाते हैं, उसका टाइमर लगे। जब तक वो पाप ना करे तो उसका मन माने ना, उसको चैन ना मिले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि जब तक वो काम नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है निंदा करने की, चुगली करने की, और जब तक चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, उनको चैन नहीं आएगा। सनकादिकों ने कहा कि ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मानव, ए माने जो मानव या जो मनुष्य, अच्छा मनुष्य में सब आ गए, मानव में सब आ गए। जो मानव या जो मनुष्य जीवन भर पाप के अतिरिक्त तो कुछ और किया ही ना हो, सदा दुराचार रता विमार्ग। गुरु कृपा, क्या जी कर रहे हो गुरुजी, तुम? पढ़ रहा हूँ गुरुजी। पढ़ रहे हो? जी। अभी हमको जो दिखा, क्या क्या दिखा? जी मिरर में था। ये कर रहे हो तुम? इस गुरुजी तरह में पढ़ोगे? थोड़ा पढ़ना हो तो सही से पढ़ो, नहीं भग जाओ, समझ गए? कैमरा ऑन करो। मतलब तुम यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हो और तुम कभी मिरर कर रहे हो, कभी कुछ और कर रहे हो। निष्ठा से बैठो भाई। जो बैठे हैं विद्यार्थी नहीं क्या? हम जितने सालिन हैं उतने ही फिर हम बहुत वो हैं, है ना? तो पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं। हम बीच बीच में इसीलिए हाथ से चलता रहता है कि भाई मूड आप लोगों का फ्रेश रहे। लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण विषय समझाया जा रहा है तो उसको सुनो। अब कल को ये मिस कर दोगे, ये सारी चीज़ें कल को काम आने वाली हैं, अभी नहीं समझ आएगा। जब कल को व्यासपीठ में बैठोगे तब ये याद आएंगी कि अच्छा ये हमको कक्षा में गुरुजी ने समझाया था। समझ गए? हाँ, अभी पूछेंगे, अभी इसको पढ़ो, अभी तुमसे ही अगला नंबर तुम्हारा है, पूछेंगे हम। ठीक? कैसा मानव हो? ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मानव जीवन भर पाप के अलावा कुछ और किया ही ना हो, सदा दुराचार रता विमार्गा है, सदैव दुराचार के मार्ग में चलता रहा हो। ठीक? कभी भी भला किसी का ना किया हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः। जो व्यक्ति क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कैसा हो? क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः। जो व्यक्ति क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, कुटिल हो और कामी हो। कुटिल माने, कुटिल का अर्थ होता है कि हमारे पास जो चीज नहीं है इसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है कि ये चीज पड़ोसी के यहाँ क्यों आ गई। हमारे यहाँ भोजन के लाले पड़े हैं कि कहीं से भोजन आ जाए, और उस भोजन को इकट्ठा करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम पड़ोसी के ऊपर नज़र रखे हैं कि पड़ोसी के यहाँ ये चीज़ कैसे आ गई। ठीक? वो है वो कुटिल है। मतलब जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि एक कैसे नीचे गिर जाएं और कब मैं मौका का फायदा ले लूं, वो कुटिल हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। वो भी अगर सप्ताह यज्ञ यानी भागवत कथा का आश्रय लेते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। पुनन्तिते माने पवित्र हो जाते हैं। ठीक? कलयुग, कलौ पुनन्तिते। कलयुग क्या है? कलयुग एक तरह, जैसे मान लो सप्ताह यज्ञ, कलयुग आप जैसे मान लो काई है, कलयुग काई के समान है। और अगर आप पाइप लेकर के उसमें जोर से प्रेशर मारोगे तो क्या होगा? वो काई तुरंत क्षीण हो जाएगी। काई नहीं तो चलो साबुन तो सबने देखा ही होगा, पूरे शरीर में साबुन लगाओ और अचानक से मोटर या आप साबर जब लो तो वो साबुन क्या होती है? स्वतः धीरे 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 बह जाती है। इसी प्रकार से भागवत क्या है? भागवत निर्मल जल है। ठीक? और जैसे ही हमारे भीतर वो प्रवेश की तो तुरंत जो हमारे मोह विकार ये सब हैं तुरंत क्षीण हो जाते हैं। जो सप्ताह यज्ञ का श्रवण करता है या इनके आश्रय में रहता है या निष्ठा से भागवत सुनता है उसका मंगल अवश्य होता है।
तुरंत नारद जी संतुष्ट हो गए कि पुण्यात्मा तो सुनकर के फलीभूत होते ही हैं, और जो पापात्मा हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, बन जाएगा। मतलब पुण्यात्मा भी, पहले पुण्यात्मा की बात की, भाई भक्ति महारानी पापात्मा थोड़ी हैं, वो तो पुण्यात्मा है। पहले पुण्यात्मा की बात की गई, इसके बाद किसकी बात की गई है? इसके बाद पापात्मा की बात की गई है, बन जाएगा। चलो गुरु कृपा समझाओ, कैमरा ऑन करो पहले तुम, अब समझाओ। और ऐसे नहीं समझाओ, ऐसे समझाओ कि तुम आज बढ़िया व्यासपीठ पर बैठे हो और तुम एक प्रसंग में प्रवेश किए हो और सबको सुनाने वाले हो। हम भी वहीं बैठे हैं बगल में तुम्हारे। चलो सुनाओ जी। गुरु जी कहाँ से? यही जो अभी श्लोक समझा रहे थे ना, ये मानवा वाला, इसी को समझाना है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। जो सर्वदा पाप करते हैं, सदा दुराचार में लिप्त रहते हैं, और जो क्रोध जिनका अधिक है और जो कुटिल काम परायण है, वो समस्त कलियुग में भागवत सप्ताह यज्ञ के श्रवण करने से वो सब मुक्त हो जाते हैं। और कौन समझाओगे? किनको ऐसा लग रहा है कि हम ये समझा लेंगे बढ़िया से? किनको लग रहा है बताओ। गुरु जी एक बार मैं बोलकर देखूं? सुनाओ। ये मानवा पाप कृत सुतो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधागिन दग्या कुटिल लाष्ट्रे कामिन सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनित ते। जो भागवत जी है, जो भागवत महापुराण है, वो केवल पुण्य आत्मा को मुक्त नहीं करता बल्कि पाप आत्मा को भी मुक्त करता है। भागवत में जो मानव सदा पाप में व्यस्त रहता है, जो सदा दुराचार करते हैं, जो सदा गलत मार्ग पर चलने के लिए आतुर रहते हैं, भागवत जी उनको भी मुक्त करते हैं। जो लोग क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, जो कुटिल रहते हैं, जो कामी रहते हैं, वो लोग भी साप्ताहिक भागवत से मुक्त हो सकते हैं। भागवत जी केवल पुण्य आत्मा को नहीं बल्कि पाप आत्मा को भी मुक्त करते हैं, उन पर भी कृपा बरसाती है। अच्छा एक विचार करो आप लोग, कल को मान लो कोई प्रश्न ही करता है आप लोगों से कि जैसे अगर कोई कुटिल है, भागवत सुनता है उसका उद्धार होता है, ये समझ में आया। कामी है उसका उद्धार हो जाएगा, जो जीवन भर पाप में लिप्त रहा हो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि क्रोधाग्नि दग्धा, एक समझ में नहीं आया कि जो दग्धा माने समझते हैं आग, जो क्रोध की आग में जल रहा हो उसका भी भागवत कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा। तो आखिर क्या क्रोध करने से हमारे हिस्से में पाप आता है कि नहीं, ये मुझे बताओ। क्या क्रोध करने से भी हमारे हिस्से में पाप आता है? और अगर हम ये कहते हैं कि पाप नहीं आता है तो फिर भागवत क्यों कह रही है कि भाई जो क्रोधी होगा उसका भी उद्धार हो जाएगा? और अगर पाप आता है तो क्यों आता है, कैसे आ जाएगा? ये अपने बुद्धि से प्रयोग करके बताओ। कि जैसे क्रोधाग्नि दग्धा है, यानी कि क्रोध की अग्नि में जो जीवन भर जलता रहता है उसका भी कल्याण भागवत महापुराण के श्रवण से हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ अपने विवेक से खोजो थोड़ा सा, फिर हम बताते हैं। खोजो और बताने का प्रयास करो, सोचो। गुरुजी क्योंकि व्यक्ति क्रोध में कभी भी कुछ भी गलत बोल देता है, गलत कर देता है, क्रोध में अपनी सुध-बुध खो देता है, शायद इसलिए पाप की तरफ बढ़ जाता है। और सही है। क्रोध करने से जो हमारे पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और गुरुजी क्रोध गीता से में क्रोध से मोह जाता होता है, मोह से स्मृति विभ्रम होता है,
ये गीता में जो श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात्, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि किसी को क्रोध आता है तो उसका सर्वनाश ही होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब जब क्रोध हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है तो उस समय हमारी चेतना शून्य हो जाती है, हम सोचने समझने की स्थिति में रह नहीं जाते हैं। और जब आप सोचने समझने की स्थिति में हो नहीं तो न जाने आप कौन सा अपराध कर बैठो। वो अपराध कभी कभी अपने साथ भी होता है, दूसरों के साथ भी हो जाता है ना। और वो अपराध बड़ा घातक होता है। आप एक दृष्टांत के माध्यम समझो, जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया और मेहमान आया, आपने खूब सत्कार किया और सत्कार करने के बाद आप किसी कारणवश मेहमान को चिल्ला दिए। 2 घंटे सत्कार किए और 2 मिनट आपने उस मेहमान को चिल्ला दिया, तो फिर क्या होगा? आपने जो 2 घंटे सत्कार किया वो सारा सत्कार उस 2 मिनट के क्रोध में क्षीण हो जाएगा, क्योंकि जो क्रोध रूपी अग्नि है वो सब कुछ भस्म करके रख देगी। इसी प्रकार जब क्रोध हमारे भीतर आता है तो न जाने कितने जीवों के साथ हम हिंसा कर बैठते हैं उस क्रोध के कारण। और जैसे क्रोध आता है तो हमारे पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। क्रोध की एक प्रवृत्ति और है, क्रोध की प्रवृत्ति है कि वो मोह जागृत कर देता है और इसके बाद हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की स्थिति में रह नहीं जाती। उस समय हम भगवान नाम स्मरण से कोसों दूर हो जाते हैं, फिर हम भगवान नाम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब एक काम और आपको खोज के लाना है रामचरितमानस के आधार पर। अच्छा, ये आपको इसलिए सोचवा रहे हैं, कल को अगर कोई टेढ़ा प्रश्न भी पूछता है तो आपको पता रहे। रामचरितमानस में लिखा है, भाय उभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर कोई भाव के साथ नाम लेता है तो भी मंगल होता है, कुभाव भाव रहित तो होकर के नाम लेता है तो भी अनख आलसों। कोई क्रोध में नाम लेता है, बैर भाव से नाम लेता है, आलस्य के साथ नाम लेता है, उसका भी मंगल होता है। तो आखिर ये भेद कैसा? एक और रामचरितमानस कह रही हैं कि अगर कोई क्रोध में नाम लेता है, शत्रुता से नाम लेता है तो भी मंगल होता है, और वहीं दूसरी तरफ क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामन है। ये आप मंथन करना, ये सब मंथन का विषय, मंथन करना और इसके बाद फिर हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है? हाँ, चलो अब हम कल आगे का पढ़ेंगे। आज की कक्षा का विश्राम यहीं पर होगा। कल की कक्षा में आप जुड़ोगे तो कल गोकर्ण और धुंधकारी की कथा हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी कथा पढ़ेंगे? गोकर्ण धुंधकारी। ये गोकर्ण क्यों कौन है, धुंधकारी कौन है, थोड़ा बहुत जानते हैं? हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे इन लोगों का घर है, यहीं पर ये रहते हैं। आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हैं और इनकी पत्नी है धुंधली देवी। इनके कोई संतान नहीं है। आज के लिए बस इतना समझ लो, शेष हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, चलो राधे राधे। अब हम कल आप लोगों से राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। राधे राधे।